कि तेज प्रताप यादव से 36 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है और राबड़ी देवी के जिस तरीके से आलीशान बंगला उनका मिला हुआ है उसी तरह के आलीशान बंगले भी चाहिए ऐश्वर्या राय को। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े पुत्र बड़े लाल तेज प्रताप यादव, हालांकि वो आरजेडी से महुआ से विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव। और अब तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच जो हुई शादी थी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि बात तालाक की हो रही है और तालाक में जिस तरह से कोर्ट में जो बातें हो रही है तालाक को लेकर के, अब वो बात एक बार फिर से चर्चा में है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, उन्होंने कोर्ट में जो बातें कही हैं उसमें कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव से 36 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। और देखिए, अभी इसीलिए ये बात जो है अब चर्चा में है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें हैं, फ्लैट्स को लेकर के बातें कही गई है, महीने जो है लाखों रुपए देने की भी बात कही गई है, नौकर, गाड़ी, ड्राइवर, ये तमाम जो है सुविधाएं भी ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव से ये तमाम बातें, तमाम जो है डिमांड रख दी है। और चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है। हालांकि ये देखिए, शादी जब हुई थी तो बिहार की एक ऐतिहासिक शादी हुई थी और जाहिर सी बात है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की शादी होगी तो आप समझिए कि किस तरीके से होगी। और वही शानो शौकत के साथ ये शादी हुई थी। लेकिन वक्त के साथ जो है ये शादियां जो है सो अब तालाक की तरफ जो है दस्तक दे रही है। कोर्ट में ये पूरे मामले हैं और एक तरफ तेज प्रताप यादव तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से ऐश्वर्या राय की तरफ से जो डिमांड रख दी गई है, अब उस डिमांड की चर्चा है, क्योंकि 36 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। इसके अलावा फ्लैट्स को लेकर के बातें हो रही हैं, ड्राइवर महीने जो रुपये देने की भी बात हो रही है और राबड़ी देवी के जिस तरीके से आलीशान बंगला उनका मिला हुआ है उसी तरह के आलीशान बंगले भी चाहिए ऐश्वर्या राय को। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, गाड़ियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको बता दें जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई जो है पटना हाईकोर्ट में हुई और फिर जस्टिस अरुण कुमार झा ने केस की सुनवाई की। ऐश्वर्या राय की ओर से अभिनव श्रीवास्तव और नीलांजन चटर्जी कोर्ट में मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बहस की। आपको बता दें कि बहस के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जज ने ऐश्वर्या राय के वकील से पूछा कि आप लोगों की तरफ से फाइनल सेटलमेंट के लिए कितने रुपये मांगे गए। इस पर तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा एक मुश्त 36 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। यह डिमांड दोनों परिवार के बीच सेटलमेंट के वक्त हुई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद की जाएगी। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि 36 करोड़ रुपए डिमांड की बात पहली बार कोर्ट के सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि ये देखिए, मामला जनवरी 2024 में दोनों परिवार की बैठक पटना के बड़े होटल में हुई थी जिसमें खुद लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। वहीं सेटलमेंट की बात चली तो ऐश्वर्या की तरफ से 36 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। वहीं इस डिमांड पर तेज प्रताप यादव तैयार नहीं है। कोर्ट के निर्देश पर इससे पहले पटना जू में दोनों परिवारों के बीच जिस तरीके से बातें हुई और उसमें कहा गया कि कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच अभी भी जो है बात फाइनल नहीं हो सकी है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, ऐश्वर्या राय खुद के लिए राबड़ी देवी जैसा आवास, उसी तरह से आलीशान घर चाहती हैं। साथ ही कार, ड्राइवर और नौकर की भी डिमांड की गई है ऐश्वर्या राय की तरफ से। साथ ही साथ हर महीने खर्चे के लिए 1.5 लाख रुपये भी चाह रही हैं ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव से। इसके अलावा पटना के पॉश इलाके एसके पुरी में घर चाहती हैं ऐश्वर्या राय। फैमिली कोर्ट में वे ये डिमांड पहले ही रख चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, सितंबर 2023 में पटना की फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया था कि वे ऐश्वर्या को रहने के लिए आवास दें,
जिसके बाद ऐश्वर्या को पटना के गोला रोड इलाके में एक 3 कमरे वाला फ्लैट दिया गया। इसका किराया 20,000 रुपये महीना था। इसकी चाबी और एग्रीमेंट पेपर फैमिली कोर्ट को 31 अक्टूबर 2023 को सौंपे गए थे। हालांकि ऐश्वर्या ने इस फ्लैट को लेने से इनकार कर दिया था। ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट में 10 जून 2024 को आवेदन दाखिल कर कहा कि राबरी आवास जैसा आवास, हाउस हेल्पर, ड्राइवर, कार और 1.5 लाख रुपये महीना खर्च चाहिए। इस पर फैमिली कोर्ट ने दूसरा आवास चिन्हित कर कोर्ट को जानकारी देने को कहा। वहीं ऐश्वर्या ने इसके बाद एक आवास श्री कृष्णापुरी यानी एसके पुरी इलाके में चिन्हित करने का अनुरोध किया था। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने 2019 में ऐश्वर्या को हर महीने 22,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। वहीं आदेश के खिलाफ ऐश्वर्या ने 2020 में पटना हाईकोर्ट पहुंची, कहा कि हम रुपये नहीं चाहते बल्कि 10 सर्कुलर रोड की तरह सुविधाओं से सुसज्जित आवास चाहते हैं, गाड़ी, ड्राइवर आदि सुविधाएं भी चाहते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट की जस्टिस वैजंत्री की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वहीं तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि अब तक तेज प्रताप यादव ने जो पैसे दिए हैं उसे वापस किया जाए। इस पर ऐश्वर्या ने 10 लाख रुपये वापस कर दिए, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि तमाम सुविधाओं के साथ 1.5 लाख रुपये चाहिए। इस मामले में सीनियर जज आशुतोष कुमार ने ऑर्डर दिया है कि केस को ऐसी खंडपीठ के समक्ष भेजा जाए जिसमें न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सदस्य नहीं हो। जितेंद्र कुमार इस पीठ में पहले शामिल थे। माना जाता है कि जस्टिस जितेंद्र कुमार ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। वहीं तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने समधी चंद्रिका यादव को सारण से टिकट दिया, लेकिन वह हार गए। वहीं 2019 में ही ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींच करके मारा। इस तरह के आरोप जो है लगाए गए। वहीं राबड़ी आवास में गार्ड ने भी मुझे मारा है और राबड़ी देवी ने मेरा फ़ोन छीन लिया। माँ बाप को जलील का इस तरह की बातें जो है ऐश्वर्या राय की तरफ से की गई। वहीं इसके बाद चंद्रिका राय और उनकी पत्नी दलबल के साथ जो है राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं और पुलिस भी बुला ली जाती है और फिर तब उसी समय से जो है यह विवाद जो है देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम खबरें देखिए जिस तरह से निकल कर सामने आ रही है, इसको लेकर के अब एक बार फिर से जो है चर्चा में है। क्योंकि देखिए चर्चा में होने के पीछे की बड़ी वजह है क्योंकि जो मामले सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि तेज प्रताप यादव की पत्नी, अब जो कोर्ट में जो मामले बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि उसने 36 करोड़ रुपए एक मुश्त देने की बात कही, इसीलिए चर्चा में है। दूसरी तरफ चर्चा इसलिए भी है क्योंकि राबड़ी देवी जैसा आवास भी चाहती है ऐश्वर्या राय। इसके अलावा 1.5 लाख रुपये महीने की बात हो रही है। नौकर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, गाड़ी, बंगला, ये तमाम बातें ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव से के सामने ये डिमांड है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में लालू परिवार का क्या निर्णय होता है और तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। हालांकि देखिए ये तमाम बातें जो है ये अभी कोर्ट के अधीन है। कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है तलाक को लेकर के, और इस पूरे मामले में देखिए कि दोनों पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी जो अंतिम फैसला है वो नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत सारी खबरें देखिए सूत्र के हवाले से है और सामने कोई आकर के कोई बहुत बात बताएगा नहीं। जो सूत्र के हवाले से जो खबरें निकली है वो हमने आपको बताई है और इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कि कुछ अंदर खाने और भी खबरें हो, कुछ बातें हो सकती है कि उसमें कुछ अंतर भी हो, लेकिन ये सूत्र जो बता रहे हैं उसी के मुताबिक ये हम खबर जो है आपके सामने ला रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो भी इस पूरे मामले में जो स्पष्टता होगी, जो बातें होगी, हम कोशिश करेंगे वो तमाम बातें भी आपको जरूर बताएं और दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।